नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 13वां चैप्टर पाठ का नाम है रनिंग थ्रू द रेन, अर्थात वर्षा में दौड़ना या बरसात में चलना का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। इसके कवि जॉन ली हैं। तो पहले हम लोग वार्मर जानते हैं, फिर इसके भाव को विस्तार से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब वर्षा होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ डज योर लोकेलिटी, ए स्ट्रीट, सिटी लुक व्हेन इट रेन्स हेवली फॉर द होल डे? जब दिन भर जोरों की वर्षा होती है तो आपका इलाका या क्षेत्र, गांव, मोहल्ला या गली भी या शहर कैसा दिखता है? अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर। रनिंग थ्रू द रेन, वर्षा में दौड़ना या बरसात में चलना। सम आर फॉन्ड ऑफ सनशाइन, कुछ लोग सूरज की चमक को पसंद करते हैं। वेल सो एम आई, ठीक है, मैं भी पसंद करता हूँ। बट आई लाइक द रेन टू, लेकिन मैं वर्षा भी पसंद करता हूँ। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरता हुआ। फॉर वेन मेरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, क्योंकि जब अप्रैल का खुशी का महीना होता है, वर्षा आवाज़ करते हुए पहाड़ी पर और समतल मैदान पर गिरती है। इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन? क्या यह आनंददायी नहीं होता है वर्षा में दौड़ना या बरसात में चलना? ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स, चमकीली आंखों वाली छोटी छोटी कलियां। ग्रोइंग बाय द वे, सड़क के किनारे उगी हुई। लुक अप एज वी पास देम, उसे देखते हैं जब हम लोग उससे होकर गुजरते हैं। लाफिंगली टू से, और हंसते हुए कहते हैं। सो द शावर्स हैज कॉट यू, इसलिए तुम्हें फुहारे ने पकड़ लिया है। एंड एस्केप इज वेन, और बचना मुश्किल है, व्यर्थ है। इजंट इट डिलाइटफुल, तो क्या यह आनंददायी नहीं है? रनिंग थ्रू द रेन, बरसात में चलना या वर्षा में दौड़ना। पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड, धीरे धीरे टप टप करते हुए बरसात की बूंदों का चारों ओर गिरना। वाइल अ पीपिंग सनबीम गिल्ड्स द सेंटेड ग्राउंड, जबकि झांकती हुई सूरज की किरण सुगंधित धरती को सोने के आवरण से ढकती है। शेल्टर नोवेयर नियर अस, हमारे आसपास वर्षा से बचने के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं होता है। येट वी डोंट कंप्लेन, फिर भी हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। फॉर इट इज़ सो डिलाइटफुल, क्योंकि यह बड़ा ही आनंददायी होता है। रनिंग थ्रू द रेन, वर्षा में दौड़ना। इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। इसके कवि है जॉन ली। अब हम लोग इस कविता में आए हुए प्रत्येक कठिन शब्दों को देख ले, उसके अर्थ को समझ ले। थ्रो मीन्स जरिए, माध्यम से। रनिंग मीन्स दौड़ना। फील मीन्स महसूस करना। लोकेलिटी मीन्स इलाका, क्षेत्र। स्ट्रीट मीन्स गली, मोहल्ला। सिटी मीन्स शहर। हेवली मीन्स जोर से। होल डे मीन्स पूरा दिन।
फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, अच्छा लगना। सनशाइन सूरज की चमक, वेल अच्छा। मेरी मीन्स खुशी का, खुशी। ट्रिप्स ओवर आवाज़ करते हुए गिरना। हिल मीन्स पहाड़ी, प्लेन मीन्स समतल मैदान। डिलाइटफुल मीन्स आनंददायी। ब्राइट मीन्स चमकीला। आइड मीन्स आंखों वाली। लिटिल मीन्स छोटा। ब्लॉसम्स मीन्स कली, कलियाँ। ग्रोइंग मीन्स उगे हुए। वे मीन्स रास्ता। लुक अप मीन्स ऊपर से देखना। पास मीन्स गुजरना। लाफिंगली मीन्स हंसते हुए। से मीन्स कहना। सावर मीन्स बौछार, फुहारे। कॉट मीन्स पकड़ा। स्केप मीन्स बचना। वेन मीन्स व्यर्थ। पीटर पैटर मीन्स टप टप। सॉफ्टली मीन्स धीरे से। ड्रिप्स मीन्स टपकना। ड्रॉप्स मीन्स बूंद। अराउंड मीन्स चारों ओर। पीपिंग मीन्स झांपना, झांकना। सन भी मीन्स सूरज की किरण। गिल्ड्स मीन्स सोने का आवरण, सोने का परत चढ़ाना। सेंटेड मीन्स खुशबूदार, सुगंधित। ग्राउंड मीन्स धरती। नोवेयर मीन्स कहीं नहीं। नियर मीन्स आसपास। अस मीन्स हमारे। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। येट मीन्स फिर भी। फॉर मीन्स क्योंकि। और इस प्रकार से इस कविता में आए हुए सारे शब्दार्थ को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। कहता है लेट अस कंप्रीहेंड, अब हम लोग समझे। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब मौखिक दे। पहला प्रश्न कहता है व्हाट इज द पोएट फॉन्ड ऑफ, कवि को क्या पसंद है, या कवि किस चीज़ को पसंद करते हैं, या कवि किस चीज़ के शौकीन हैं। द पोएट इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ फॉन्ट नहीं फॉन्ड होगा, फॉन्ड ऑफ सनशाइन एंड रेन, तो सूरज की चमक भी पसंद है और बारिश भी पसंद है, तो इसका जवाब हो गया। व्हाट मेक्स द पोएट डिलाइटेड, कवि को क्या आनंदित करता है। तो रनिंग थ्रू द रेन मेक्स द पोएट डिलाइटेड, वर्षा में दौड़ना कवि को आनंद प्रदान करता है। वाई डजंट द पोएट वांट टू टेक शेल्टर, कवि बारिश से बचने के लिए आश्रय स्थल में छुपना क्यों नहीं पसंद करता है। द पोएट वांट्स टू एंजॉय द शावर्स ऑफ मेरी अप्रैल, कवि जो है अप्रैल के महीने के बौछार का, फुहारे का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए वो आश्रय में छुपना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन सही है और कौन गलत, उसके सामने ट्रू फॉल्स लिखना है। तो हम लोग पहले कोशिश खुद से करिए, फिर यहाँ से मदद ले लीजिए। द पोएट डज नॉट लाइक सनशाइन बट ही लाइक्स रेन, कवि सूरज की चमक पसंद नहीं करते हैं, वे बारिश पसंद करते हैं, तो ये कथन गलत है। कवि दोनों पसंद करते हैं, तो फॉल्स लिख दिया। आगे चलते हैं दूसरा। ही कॉल्स द मंथ ऑफ अप्रैल मेरी, सही बात है, खुशी का महीना कहते हैं अप्रैल को। द पोएट डज नॉट इंजॉय द रेनफॉल, यह गलत है। पोएट सनशाइन और रेनफॉल दोनों का आनंद लेते हैं। ब्राइट आइड ब्लॉसम्स आर लार्ज इन साइज, तो उसका जो चमकीली आंखों वाली जो कलियां होती है उसका आकार छोटा होता है, तो ये कथन गलत हो गया। द पोएट सक्सीड्स इन सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रेंच्ड, कवि जो है अपने आप को पानी से बचाने में सफल हो जाता है, तो ये गलत है, वो भीग जाता है, तो फॉल्स हो गया। इट वाज अ हेवी रेन, हेवी रेन नहीं हुआ रहता है, हल्की बारिश फुहार हुई रहती है, तो ये कथन गलत है। आगे देखते हैं। द पोएट फाउंड शेल्टर एवरीवेयर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, कवि जो है प्रत्येक जगह बारिश से बचने के लिए आश्रय स्थल पाता है, नहीं मिलता है, तब ना भीग जाते हैं, फॉल्स हो गया। ही डिड नॉट कंप्लेन बिकॉज ही इंजॉयड रनिंग थ्रू द रेन, वो वर्षा में दौड़ना
का आनंद लेना चाहते हैं, वर्षा में दौड़ने का आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। यह कथन सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। B.2.2 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब देना है। वेयर डज द रेन फॉल, कहता है बारिश कहाँ होती है, तो द रेन फॉल्स ओवर द हिल एंड प्लेन। बाकी के प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए यहाँ न दे करके अलग से लिख दिया हूँ। पहले प्रश्न समझ लीजिए और उत्तर वहाँ से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है व्हिच लाइन इन द फर्स्ट स्टेंजा शोज दैट द पोएट एंजॉयज रनिंग थ्रू द रेन। पहले पद में कौन सी पंक्ति है जो यह दिखाता है कि लेखक को, कवि को वर्षा में दौड़ना आनंद प्रदान करता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है व्हाट डिड द पोएट से टू द ब्राइट लिटिल ब्लॉसम्स। कवि जो है चमकीली छोटी कलियों को क्या कहा। विच वर्ड्स इन द लास्ट स्टेंजा शो दैट द रेन वाज नॉट वेरी हेवी। मतलब कविता के अंतिम स्टेंजा की कौन सा शब्द बताता है कि बारिश बहुत जोर से नहीं हुई थी। अपार्ट फ्रॉम द रेन व्हाट डज द पोएट लाइक। मतलब वर्षा को छोड़ करके कवि और किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों का जवाब हमने यहाँ लिख दिया है, आप इन्हें नोट कर ले। ये है, ये पहले प्रश्न का जवाब हुआ। उसी प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। ये 4 पंक्ति, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि कवि को आनंद आता है। उसी प्रकार से वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। ये तीसरे प्रश्न का जवाब है। ये चौथे प्रश्न का जवाब है। इसी शब्द से पता चलता है कि बारिश जोरों से नहीं हुई थी, धीमी हुई थी। और ये 5वें प्रश्न का जवाब है। आप वीडियो पॉज करके लिख ले। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न कहता है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब 50 से अधिक शब्दों में ना दें, उससे कम जो भी हो, 25, 30, 35, 40, 45। तो पहले हम लोग प्रश्न समझते हैं, फिर आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है व्हाई हैज़ द पोएट यूज द वर्ड मेरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द पोएम। कवि ने इस कविता में अप्रैल के महीना के लिए मेरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। मेरी का मतलब होता है खुशी का महीना। डज दिस मंथ हैव एनी रेलिवेंस इन योर स्टेट रिगार्डिंग रेन। क्या इस महीना का आपके राज्य में वर्षा से संबंधित कोई संदर्भ है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कहता है व्हाई डज द पोएट रिगार्ड एस्केपिंग फ्रॉम रेन एज वेन। कवि ऐसा क्यों समझते हैं कि वर्षा से बचना व्यर्थ है, बेकार है। तीसरा प्रश्न कहता है ड्यूरिंग रेन द पोएट डज नॉट गेट एनी शेल्टर। वर्षा के दरमियान कवि कोई आश्रय स्थल नहीं प्राप्त करते हैं। स्टिल ही डज नॉट कंप्लेन, फिर भी वो शिकायत नहीं करते हैं। वाई, क्यों। तो इन प्रश्नों का जवाब हमने लिख दिया है। आप इसका जवाब, ये B.2.3 का है, पहले प्रश्न का जवाब है। ये सरल शब्दों में है, आप इन्हें नोट कर ले वीडियो पॉज करके। और कोई ऐसा वाक्य हो जिसका अर्थ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब है ये। वैसे ही ये तीसरे प्रश्न का जवाब है। और इस प्रकार से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में जवाब देना था, उसका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्ड स्टडी, शब्द अध्ययन। प्रश्न कहता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों का स्पेलिंग सही करिए।
तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले खुद से कोशिश करिए किताब के मदद से। यदि वहाँ से दिक्कत होता है तो फिर आप यहाँ से मदद ले लीजिए। जैसे ये है रेन, छोटा छोटा शब्द में, ये है फॉलिंग, मेरी है, प्लेन है, डिलाइटफुल है, ब्लिजम्स है, लाफिंगली है, स्केप है, सनबीम है। तो हम लोगों ने इसे भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का स्तंभ में दिए गए उसके अर्थ के साथ मिलान करिए। तो हम लोग देखते हैं कौन किससे मिलेगा। तो मिलाएंगे, पहले तो अर्थ समझ लेते हैं फिर मिलाते हैं बारी बारी से। फाउंड मीन्स होता है पसंद करना या शौकीन। मेरी माने सुख, टू माने भी, लिटिल मीन छोटा थोड़ा, पास माने गुजरना, वेन मीन्स व्यर्थ बेकार, पीटर पैटर मीन्स टप टप, शेल्टर मीन्स आश्रय स्थल, प्लेन मीन्स समतल मैदान, इवन ग्राउंड मीन्स समतल मैदान, गो मीन्स चलना, मूव मीन्स चलना, अफेक्शनेट माने स्नेही प्यारा, द साउंड ऑफ लाइट रेन हल्के बारिश की आवाज़, यूजलेस मीन्स बेकार व्यर्थ, स्मॉल मीन्स छोटा, प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा, कवर मीन्स ढकना, आल्सो मीन्स भी। और उसी प्रकार से हैप्पी मीन्स खुशी। तो हम लोग अब मिलाएंगे, अर्थ दोनों तरफ का समझ लिया है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद करते हैं। तो फॉन्ड ऑफ का हो जाएगा लविंग, ये मैच कर जाएगा इसके साथ। मेरी माने होता है खुशी का, तो हैप्पी ये चला आएगा यहाँ से मैच कर जाएगा। टू माने भी होता है, तो टू का मैच कर जाएगा आल्सो से। लिटिल माने छोटा होता है, कम होता है, तो लिटिल को हम लोग स्मॉल से मैच कर देंगे। उसी प्रकार से वेन मीन्स व्यर्थ होता है, तो ये हम यूजलेस में ले आते हैं। पीटर पैटर का मतलब होता है टप टप की आवाज़, तो टप टप की आवाज़ जो होता है वो यहाँ है। शेल्टर मीन्स आश्रय स्थल होता है, छाया, तो ये प्रोटेक्शन या कवर हो गया। अच्छा, प्लेन मीन्स होता है इवन ग्राउंड, तो ये हमारा मैच कर गया इसके साथ। इस प्रकार से पास एक छूट गया, पास माने गुजरना होता है, तो इसका हम मैच कर देंगे यहाँ के साथ। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब अगला प्रश्न कहता है हमारा अगला प्रश्न कहता है ग्रामर। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड कंसंट्रेट ऑन द यूज ऑफ एक्जुलरी वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। कहता आप निम्नलिखित पंक्तियों को, कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़िए और ध्यान केंद्रित करें एक्जुलरी वर्ब का जो प्रयोग हुआ है जो सब्जेक्ट के पहले है उस एक्जुलरी वर्ब पर। तो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग में आए गए एक्जुलरी वर्ब पर हमको ध्यान देना है। चलिए गौर से इसको समझते हैं। सम आर फॉन्ड ऑफ सनशाइन, कुछ लोग सूरज की चमक को पसंद करते हैं। वेल सो एम आई, ठीक है, मैं भी पसंद करता हूँ। इन द सेकेंड लाइन वेल सो एम आई, एक्जुलरी एम प्रीसीड्स द सब्जेक्ट आई।
दूसरे पंक्ति में वेल सो एम आई में एक्जुलरी एम जो है सहायक क्रिया एम सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। अब कहता है हेयर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ और अधिक उदाहरण है। माई मदर इज हंग्री सो एम आई, मेरी माँ भूखी है इसलिए मैं भी हूँ। ही डज नॉट लाइक म्यूजिक नॉर डू आई, वह संगीत पसंद नहीं करता है ना ही मैं भी। हर मदर इज ब्यूटीफुल सो इज सी, उसकी माँ सुंदर है इसीलिए वह भी है। ही डज नॉट कम इन टाइम नाइदर डू यू, वह समय पर नहीं आता है ना ही तुम भी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इन वाक्यों को। अब कहता है राइट रेस्पॉन्सेज टू द गिवन सेंटेंसेस एज सजेस्टेड एबव, जिस प्रकार से ऊपर के पंक्तियों में सजेशन सुझाव दिया गया है उसी प्रकार से दिए गए पंक्ति का हमको रेस्पॉन्स करना है उसी प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं, पहले खुद से कोशिश करिए, वैसे मैंने इसमें लिख दिया। माई फादर इज़ वेरी थीन सो एम आई, मेरे पिताजी बहुत दुबले हैं इसलिए मैं भी हूँ। शी डज नॉट लाइक क्रिकेट नाइदर डू आई, वह क्रिकेट पसंद नहीं करती है ना ही मैं भी। ही इज़ वेरी पोलाइट सो इज सी, वे बहुत विनम्र है इसलिए वह भी है। दे आर वेरी रफ सो आर यू, वे लोग बहुत रफ है इसलिए आप भी हैं। माई फ्रेंड नोज उर्दू सो एम आई, मेरा दोस्त उर्दू जानता है इसलिए मैं भी जानता हूँ। और इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों को भर के हम लोग इसका जवाब लिख देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। डिस्कशन कंपोजिशन कहता है डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स, यह वर्ग कक्ष में करने वाला काम है कि हमको चर्चा करना है समूह कार्य के। ग्रो मोर ट्री गेट मोर रेन, अधिक पेड़ लगाइए और अधिक वर्षा प्राप्त करिए। या ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन, पेड़ वर्षा का साधन होता है। नाउ राइट इंडिविजुअली इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो। अब कहता है ऊपर दिए गए टॉपिक पर व्यक्तिगत रूप से 100 शब्दों में लिखिए। तो ये खुद से करना है। वैसे इसकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक छोटा सा लिख दिया है, आप खुद लिखिए या फिर समझ में ना आवे तो यहाँ से मदद ले लीजिए। ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेन, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और ये रहा आपका उस प्रश्न का जवाब। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न कहता है एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, ग्रुप वर्क, ये भी समूह कार्य में ही करना है। कलेक्ट अ फ्यू पोम्स रिटन ऑन रेन एंड डिस्कस व्हाट यू लाइक अबाउट ईच वन ऑफ देम। वर्षा पर लिखा गया कुछ कविताओं को आप संग्रह करिए और आपस में चर्चा करिए कि आपको उसमें क्या अच्छा लगता है। तो ये समूह कार्य करना है और इस प्रकार से इस पाठ का भाव प्रश्न उत्तर के साथ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आती है तो वीडियो पॉज करके या एक बार फिर से रीप्ले करके आप देखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको हर क्लास का जो है इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर का जवाब मिलेगा। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।